लिए हम लोग अभी कैमरन मार्केट आए हैं। ये कैमरन ट्रेन स्टेशन से 100 मीटर के आसपास का एरिया है। तो जैसा कि नेट पे देखा था मैंने, ये मार्केट वाकई में बहुत बड़ी मार्केट है। अब ये देखना है कि कितनी बड़ी मार्केट है, क्या क्या एक्सप्लोरेशन का यहाँ पे है। लेट्स सी। सो दिस इज द स्टेशन और ये इनका पूरा मार्केट एरिया है। यस 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 यस। भाई शॉपिंग मॉल्स, गिफ्ट, कपड़ों की दुकानें, खाने पीने का आइटम, बहुत कुछ लग रहा है यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा देखने का। ये सामने एक लेडीज ज्वेलरीज की दुकान है। कुछ लेडीज आइटम मिल रहे हैं, आपकी भाभी के लिए ट्राई कर लिया जाए। भाई ये क्या चीज है खाने के लिए, कभी खा गए नहीं। अच्छा, फ्रूट चाट आई थिंक, ये something। ये फ्रूट चाट की तरह कुछ है ये। एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इसकी एक्सप्लोरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों साइड मार्केट है और गली के दोनों साइड ही दुकानें हैं। तो आई थिंक दिस वे एंड टेक रिटर्न एंड देन गो फ्रॉम हियर। लेट्स स्टार्ट। सो पहली दुकान ये कपड़ों की है। जैकेट, कैप्स, ट्राउजर, टी शर्ट फॉर द स्पोर्ट्स। कैमडन स्ट्रीट मार्केट पढ़ लीजिए भाई लोग। बिल्कुल सही जगह पे आके खड़े हुए हैं हम लोग। Chapter 12, the way to 60,000 fans on the shoulders. Did I become the all-time hero? Or the all-time भाई बड़े ताज्जुब की बात है, ये 15 पाउंड की टी शर्ट, दैट मीन 18-1900 रुपए की ये टी शर्ट है। ऐसा क्या है इस टी शर्ट में, आई डोंट नो। अपने इंडिया में 100, 150, 250, बस मैक्सिमम 300 रुपए, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की 300 रुपए की होगी। ये कुछ लेडीज ज्वेलरी का आइटम है, वॉचेस, रिंग। भाई बस देखते जाओ। फिनिश। तो अगर अभी मैं यहाँ से पूरा देखूं तो कम से कम भाई, रेट तो नहीं पता, लेकिन ये क्वांटिटी हिसाब से 1500-1600 अंगूठियां या ज्यादा हो सकती हैं। एक अंदाजा मेरा है, आई डोंट एग्जैक्टली। वैसे मैंने रफली एक ऐसी काउंट करके देखा कि कितना लगा माल दुकान पे। भाई कैमडन ये जो मार्केट है, ये भी स्ट्रीट मार्केट ही है, गली के दोनों साइड पे। इसको, हाँ, ये पीछे कुछ रिहायशी इलाका मुझे लग रहा है, आगे इसके बाद शुरू हो गया। तो ये स्ट्रीट यहाँ से खत्म होती है। अच्छा, ये इनकी कोई प्रॉपर दुकान नहीं है, ये टेंट वगैरह स्टैंड लगा के, जैसे कैनोपी अपने वहाँ इंडिया में लोग करते हैं यूज टेम्पररी, तो वैसे ही ये जो है यहाँ पे मार्केट है। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गई। लेट्स चेक फ्रॉम द अनदर साइड। अब इधर से सर्च करते देखते हैं क्या कुछ स्पेशल है यहाँ पे जो हमारे अट्रैक्शन के रीजन बन सके। समोसे हैं यहाँ पे। डू यू हैव कैपुचिनो? कैपुचिनो? डू यू हैव कॉफी? No, sir, I want to finish because the और फिनिश। ओके, यू आर फ्रॉम इंडिया? फ्रॉम इंडिया? ओके, We have tea if you want that. जस्ट कॉफी। इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। What's your name? समोसे आप ही बनाती हैं? भाई ये हमारे इंडिया की मैडम और ये सर हैं, और इनके कॉफी शॉप है, कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह है। ये समोसे यहाँ पे जो है लगे हुए हैं, और मैडम ने बताया खुद बनाती हैं ये। और गोलगप्पे भी हैं, बिल्कुल इंडियन वाइब मिलेगी आपको यहाँ पे। अच्छा, एक खास बात मैंने नोट करी कि यहाँ पे इंडियंस जो रह रहे हैं, उन्होंने मतलब जैसे जोक के
ब्रिटिशर्स ने 200 साल हमारे इंडिया पे हुकूमत किया है। उसके बाद जब वो हमें छोड़ के चले गए 1947 में, तो यहाँ पे जो इंडियंस और पाकिस्तानी भरे हुए हैं वो अब यहाँ पे लगता है रूलिंग कर रहे हैं। कल मैं एक दुकान गया तो वहाँ पे मैंने एक क्रिश्चियन एक ब्रिटिशर देखा। क्रिश्चियन तो वो ऑलरेडी हैं ही। वो आया था हैदराबादी दम बिरयानी लेने के लिए। तो आई वाज सरप्राइज। तो जब मैंने उस जो शॉपकीपर से पूछा कि क्या ये गोरे लोग भी आते हैं खाने पीने के लिए इस तरीके से, तो उसने बताया हाँ ये तो बहुत खाते हैं। तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि 200 साल हुकूमत करने के बाद हमसे सब लूट पाट के लेके चले गए। तो मैंने जस्ट जोक में उससे, 2 लड़कियां थी वो कोई इंडियन, तो मैंने उनसे कहा कि 200 साल अंग्रेजों ने हमको लूटा, अब हम लोग इनको यहाँ पे लूट रहे हैं। तो एक बस जोक वाली बात है, लेकिन वाकई में ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इंडियंस यहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलर है कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। सब कुछ मिलेगा भाई, दही चाट, पानी पूरी, दम बिरयानी, आलू बिरयानी, भाई मटर आलू की सब्जी। भाई मैं बताया था कि वो एक छोटी सी शॉप थी, लेकिन वहां पे इंडियन टेस्ट के हिसाब से सब कुछ था, सब कुछ था। शायद ऐसा कोई आइटम हो जो वो डेली जो हम लोग अपने घरों में खाते वो ना मिले। इवन आलू की सब्जी तक भी वहां पे अवेलेबल थी, और रोटियां जो थी वो भी अपने तंदूरी टाइप की भी थी, और चपाती रोटी भी थी। तो ये जो चीज थी मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रही थी। हालांकि इससे पहले भी लंदन जब आया तो मैंने यहाँ पे इंडियंस देखा, लेकिन वो जो शॉप थी वो एक्चुअल में वो जो एरिया है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में, वो पूरा पूरा इंडियंस ने ही आबाद करके रखा हुआ है। और उनका जो भी ट्रेडिशनल फूड है हम लोग का, आई मीन टू से कि हम लोग जो ट्रेडिशनल फूड के तौर पे जो खाते हैं वो सब उन्होंने वहाँ पे लगा रखा है। तो आई थिंक उन्होंने शायद इस पर्पज से दुकान खोली होगी कि वो अपना खुद अपने लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए खोला होगा। बट ये जो है सोचने वाली बात है कि वो जो सर्व कर रहे हैं वो इनको कर रहे हैं, और इनको इसकी लत पड़ गई। भाई मैं मुश्किल से वहां पे, मैं भी वही खाना 2-3 दिन से खा रहा हूँ, तो मैं मतलब वहां पे बैठने का कोई जगह नहीं है, बट फिर भी एक स्टूल और एक मेज वहां पे रखी हुई है, तो मैंने 2 दिन से वहां सिर्फ खा रहा हूँ। तो जब मैंने जो है वहां पे खाना मंगाया तो मेरे आधे घंटे की वहां पे जो खाने के टाइम था 20 मिनट जो भी था, उसमें मैंने इतने ब्रिटिशर्स को देखा कि कोई दम बिरयानी लेके जा रहा है, कोई चिकन बिरयानी लेके जा रहा है, कोई चिकन फ्राई लेके जा रहा है। जो हमारे ट्रेडिशनल स्पाइसेस के मील्स होते हैं वो इनको लोग को बहुत पसंद है। तो ठीक है, खाना अच्छी बात है, कल्चर आपस में थोड़ा शेयर होना चाहिए, क्या आप खाते हो क्या हम खाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ता है इससे। तो अच्छा लगा देख के कि मतलब इंडियंस अपने जो है यहाँ पे काफी पावर में हैं। और मेरे ख्याल से आप किसी भी मार्केट में जाओ, अब जैसे कैमडन मार्केट वो में देखो आप, तो वहाँ पे वो अपने इंडियंस की आंटी जी थी, समोसे बना के बेच रही हैं। तो ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको अपनापन लगेगा। यहाँ पे आपको अजीब सा या गैरपन फील नहीं होने देगा, मतलब होगा कि भाई मैं कहाँ आ गया। इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है ठीक है, जिनको नहीं भी आती है तो उनके लिए यहाँ पे भाई इंडियंस बहुत है। बस आप पहचान लो कि वो हाँ इंडियंस हैं या पाकिस्तानी, तो अपनी उर्दू में भी आपसे बात कर सकते हो, कोई हेल्प चाहिए तो। ये थोड़ा सा यहाँ पे हेल्पफुल वाला मामला है। सो फाइनली ये बेल्ट भी कवर हो गई। इस तरफ कोई शॉप्स नहीं है, इधर बस 2-3 सामने शॉप्स दिखाई दे रही है, वो टी शर्ट्स की हैं। सो वी विल गो फॉर द स्ट्रेट एंड देन टेक रिटर्न। ओके, इसके बाद एक मुझे और कवर करना है, हाईगेट सीमेंट्री। ये इन क्रिश्चियंस का बहुत पुराना और बहुत ही बड़ा एक चर्चयार्ड है, जहाँ पे ये अपने लोगों को मरने के बाद उसमें दफन करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे 15-20 मिनट मुझे और लगेंगे जस्ट एक्सप्लोरिंग। तो एक्सप्लोरिंग, और इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, मुझे खरीदना तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अच्छा भाई, एक चीज़ और है, यहाँ दुकानों में कभी पकड़ पकड़ के नहीं बुलाते हैं। जैसे अपने इंडिया में अगर कनॉट प्लेस के बाद वो कौन सी पड़ती है मार्केट जो अंडरग्राउंड, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, काफी बार गया हूँ। बहरहाल कनॉट प्लेस को जो एरिया है जो मार्केट अंडरग्राउंड बने हुए, वहां पे अक्सर पकड़ पकड़ के आवाज देते हुए बुलाते हैं, लेकिन अभी तक मैंने वीडियो से शूट कर रहा हूँ, किसी एक ने भी मुझको आवाज नहीं दी कि आओ।
तो ये अपनी चॉइस की बात है, कस्टमर को जैसे फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो जबरदस्ती किसी दुकान में आए और खामखाए वो टाइम वेस्ट करे। पता नहीं कि इसके पास क्या एजेंसी हो, आपने टोक दिया हो, किस परेशानी में जा रहा हो, किस उलझन में। तो ये थोड़ा सा दुकान वालों को ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारे वहाँ के हो। तो यहाँ पे तो खैर है ही, अभी तो किसी ने नहीं दिया। आप वीडियो देख रहे हो, किसी ने मतलब कुछ नहीं किया। भाई इधर तो कोई खास मार्केट एरिया अपने दिख रहा है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से रिटर्न होना चाहिए। ये सामने ऑरेंज जूस की दुकान है, और आई थिंक ये ऑरेंज जूस ही सिर्फ बनाते हैं और बेचते हैं, तब इनके नाम, दुकान का नाम भी शायद ऑरेंज जूस है, और हर तरह का जूस उन्होंने रखा है यहाँ पे। बहरहाल ठीक है। इधर भी कुछ शॉप्स लग रही हैं आई थिंक, लेकिन ज्यादा नहीं है, बस एक दो दुकानें इधर। लेट्स रिटर्न फ्रॉम हियर एंड सी। भाई ये रिवर है, छोटी सी एक गई हुई है, और ये बोर्ड भी है। आई थिंक ये रात में डिनर वगैरह का एंजॉय करने के लिए है, और इसके लिए शायद उस तरफ से घूम के आना पड़ेगा, तो उधर अभी अपने को नहीं जाना है। भाई ये देखो कुछ आउटलुक, दुकानों के बाहर का कितने खूबसूरत दुकानें बनाई इन्होंने, ये देखो भाई। हालांकि कैमडन मार्केट कोई एक इकलौती मार्केट नहीं है यहाँ पे कैमडन में, लंदन में ऐसी बहुत सी मार्केट है। सुबह आज जब मैं ब्रॉग मार्केट गया था तो वहां पे भी, हालांकि वो चीज अलग थी, वो प्रोडक्ट अलग थे, वो सिर्फ खाने पीने की मार्केट थी। बट यहाँ पे कैमडन में तो सिर्फ मुझे पर्सनली इसका सामान ही देखने को मिल रहा है। कपड़े हैं कपड़े हैं या जो हमारे डेली यूज की चीजें हैं उस तरीके का, लेकिन ये सब पर्सनल यूज का सामान यहाँ पे है। यहाँ पे स्पेशल ऐसा नहीं है कि खाने का भी सामान दिख रहा साथ में। भाई ये है ज्वेलरी आर्टिफिशियल। भाई झोले बड़े पॉपुलर हैं और बहुत महंगे हैं। कॉटन के छोटे छोटे बैग हैं जो अपने वहाँ वर्कर था, आई थिंक 5-7 रुपए में वर्कमैनशिप लेके बनाए थे, और यहाँ पे 2-3 पाउंड में बिकते हैं। तो जो हमारे इसका मेन बेनिफिट है वो हमारे एक्सपोर्टर भाई लोग उठाते हैं, जो इस तरह के कॉटन फैब्रिक के जो झोले हैं उससे उसको बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है यूके में जो इम्पोर्टिंग है वो इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे कंट्री के बहुत से एक्सपोर्टर हैं जो सिर्फ मतलब स्पेशली कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यूके में सप्लाई करते हैं, और मतलब बिजनेस हब है एक तरीके से यूके, जिसमें हम लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनको सर्व करने में। यानी कि अगर हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे रुक जाए तो ये हमसे पहले तो शायद ये मर जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। बाकी भाई जो सही इकोनॉमिस्ट होगा, जिसको सही इस चीज़ का आइडिया होगा, वो बता पाएगा। लेकिन जो मुझे आइडिया वो यही है कि बाई चांस अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाए इंडिया से यहाँ पे, भाई ये कोई मंदिर लग रहा है, गणेश जी की मूर्ति बनी है बाहर, ये देखो आप लोग, नमस्ते भी लिखा हुआ भाई ये। और आई थिंक यहाँ पे पूजा की सामग्री बिक रही है, जो हमारे हिंदू भाई या हिंदू फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, ये उनके लिए है। अच्छा, उसकी वेबसाइट भी है namaste.camden.uk। तो आई थिंक ये जो है हमारे हिंदू फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, उनको ये पूजा का सामान या चीज सप्लाई करने की दुकान है यहाँ पे। एक बार चल के देखते हैं उस तरफ। अच्छा, अभी जब मैं गया तब मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं नीचे से शूट कर रहा था। जब मैंने उस पट्टी में जाके शूट किया तब नहीं भाई, शॉप ये किसी हिंदू भाई की है, बट ये पूजा सामग्री जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। भाई एक अट्रैक्शन ये देखो, दुकान के बाहर कितना बड़ा जूता बना कर रखा हुआ है। ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो टूरिस्ट को या जो लोग सामान खरीदने आते हो उनको इम्प्रेस करती है, अट्रैक्ट करती है।
अच्छा, यहाँ पे एक टैटू पियर्सिंग लेदर टैटू रिमूवर, वाह। जो भाई अपने टैटू से परेशान है, जो बनवा चुके हैं और जो रिमूव करना चाहे, तो ये इनकी शॉप है। यहाँ पे भैया वो रिमूव करा सकते हैं मेरे ख्याल से आके। ये खाने पीने का शॉप, आई थिंक यहाँ पे भी पॉर्क वगैरह होगा। भूख तो काफी जैसे लग रही है, लेकिन कोई सही जगह नहीं मिली जहाँ पे मैं अपने हिसाब से खाना खा सकूँ। बहरहाल ये मार्केट तो यहीं पे फिनिश हो गई। अब थोड़ा सा उस साइड जाके एक्सप्लोर करते हैं कि वहां पे क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कुछ खाएंगे कहीं पे रुक के। और एक चीज ये बताऊं कि हम लोग जैसे इंडिया में बार्गेनिंग कर लेते हैं, यहाँ पे हर चीज का रेट फिक्स होता है, सिवाय उनके जो आपको पकड़ पकड़ के सामान बेचना चाह रहे हो। तो यहाँ पे कॉफी भी फिक्स प्राइस है, कई तरह की होती है, कई साइज की होती है, और 2 पाउंड से लेके 4-5 पाउंड तक कॉफी होती है। और जो स्नैक्स जिसको ब्रेड हम लोग बोलते हैं, यहाँ की ब्रेड थोड़ी डिफरेंट होती है, मैंने दिखाया भी था, वो भी भाई 2-3 पाउंड की होती है। तो अगर आपको हल्की बल्कि वो भी लगी है, तो कम से कम आपको 5 पाउंड खर्चा करने पड़ेंगे, यानी 5 पाउंड करीब इसमें आप खा पी सकते हैं। अच्छा, ये एक बच्चों का अट्रैक्शन देखो यहाँ पे आप लोग। अच्छा, ये कुछ फ्रूट कैंडीज टाइप की हैं। डबल नॉर्मल लंदन, भाई दिल तो कर रहा खाने का, लेकिन थोड़ा सा डाउट ये कि लेकर वगैरह इसमें ना हो, वो लेकर थोड़ा सा समझ लग जाता है। नो थैंक यू। अब ये की होल्डर फिक्स रेट है 1 पाउंड का, जिससे फॉर एग्जांपल, तो 1 पाउंड में ये मेरे ख्याल से ठीक प्राइस है, क्योंकि इतनी वैरायटीज की रिंग की है यहाँ पे। नेल कटर भी हैं भाई साहब इसमें लगे हुए। बहरहाल ये थोड़ा सा रीजनेबल लगा, 1 पाउंड में की रिंग। अच्छा, एक चीज मैंने और नोट करी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नो आई ऑलरेडी, सॉरी, नो इंडियन। How much? From which country? Bangladesh. Bangladesh. No problem. He can speak. You all, इंडिया। India. Pakistan sir. अच्छा, पाकिस्तान से हो, ये भाई बांग्लादेश से। Bangladesh. You speak उर्दू? आती है लेकिन। From you? कश्मीर। कश्मीर, इंडियन कश्मीरी और पाकिस्तानी कश्मीरी। ओके, तो ये भाई हमारे जो हैं, कहाँ के बताया भाई आपने? पाकिस्तान से हैं। ये भी हमारे पाकिस्तान कश्मीरी भाई हैं, और ये हमारे बांग्लादेश से हैं। ये 2 भाई हमारे अच्छे उर्दू जानते हैं। तो खैर, ये परफ्यूम यहाँ पे इधर सोल्ड आउट कर रहे हैं स्ट्रीट में, तो मुझे तो जरूरत नहीं है। और भाई का गेटअप बहुत बढ़िया है। खैर, ओके भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई ये देखो, अभी यहाँ पे अपने पड़ोस के देश के कुछ लोग मिल गए। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे, ये जो इंडियन पाकिस्तानी हम लोग करते रहते हैं, भाई किसी की भी कंट्री की पब्लिक ऐसी नहीं होती है। अगर पाकिस्तानी से पूछो क्या इंडियन से आप नफरत करते हो, इंडियन दुश्मन है, तो भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। और खास तौर से जब आप यूरोपियन कंट्रीज में आओगे, तो यहाँ पे आप इंडियन पाकिस्तानी फर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो लैंग्वेज हम लोग की ऑलमोस्ट सेम होती है। जो बात करने का एक्सेंट हमारा बात करने का है, वो भी कुछ सेम होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और आई थिंक यहाँ की गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो जो भी ये भाई साहब यहाँ पे कुछ लेक्चर दे रहे हैं थोड़ा सा। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट क्लीन्स अस फ्रॉम ऑल सिंस। ये जॉन इनकी जो बाइबल है वो उसका बता रहे हैं। आई थिंक ये किसी चर्च के पादरी होंगे ये भाई साहब हमारे। Jesus came into the world to save sinners. ईसा मसीह जो हैं दुनिया में गुनाहों से पाक साफ करने बचाने के लिए आए थे। ये इनकी बाइबल 1 तिमोथी 1 चैप्टर 1 और 15 वर्स आई थिंक है। ये इन्होंने इसमें लिखा है।
What is the glory of God? Obeying God's law perfectly. And every one of us has broken. खैर भाई, ये जो कैमडन मार्केट थी ये फुली एक्सप्लोर हो चुकी है। थोड़ा सा इसके आसपास के एरिया का जो है वो व्यूज दिखा देते हैं। नमाज का वक्त भी हो रहा है तो नमाज भी पढ़नी है अभी। ये असर का टाइम यहाँ पे है जो तकरीबन यहाँ पे 6 बजे पौने 6 बजे के आसपास हो रहा है। तो विंटर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, यहाँ पे जो है टाइम थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो जाता है। ये इसके आसपास का थोड़ा सा लेआउट है, बिल्डिंग्स हैं अच्छी खूबसूरत, वही पैटर्न थोड़ा सा। और ये जो है सामने एक बिल्डिंग काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। और इसी चौराहे पे ये हमारे पादी साहब जो हैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं गुनाहों से बचाने की, कि गुनाह ना करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बट जो इनका जो उन्होंने बाइबल का वर्ड्स लिखा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा इस बात पे लेक्चर दे रहे हैं कि लोग गुनाह काम कर रहे हैं। बहरहाल तो ये सामने एक आंटी हैं जो हाथ में बांधने वाली ब्रेसलेट का बना रही हैं। सो लेट्स फिनिश दिस वीडियो एंड अब यहाँ से हाईगेट सीमेंट्री हम जाएंगे तो वहाँ का थोड़ा सा शूट कर दिखाते हैं, उससे पहले कुछ खा लेते हैं।